तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स जो स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक चार्ट और चार्ट पैटर्न, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग था, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये सारा टॉपिक को मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और एक चीज बता देता हूँ कि ये जो लेक्चर होने वाला है ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस क्रैश कोर्स का। इसके बाद फिर से मैं वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, पूरे बेसिक से टेक्निकल एनालिसिस से। जितने भी लोग नए आए थे उन लोगों के लिए ये लेक्चर जो है ये लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग हार्मोनिक पैटर्न का जो लास्ट कुछ पैटर्न्स बचा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो बैच है, मतलब ये जो समझ सकते हैं, ये जो हमारा लेक्चर था ओवरऑल लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे तो फिर से मैं इसको रिपीट करने वाला हूँ। एक नया वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पे पहले, जिसमें मैं बताऊंगा, वापस से इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। फिर उसमें जो नए लोग आएंगे देन उन लोगों के लिए मैं वापस से इस लेक्चर को रिपीट करने वाला हूँ। पूरे बेसिक से लेकर स्टार्ट करूंगा पूरे एडवांस तक का। बट ये जो लेक्चर स्टार्टिंग से पहले मैं जो 2 हफ्ते से करा रहा हूँ, 2 वीक से, उसमें मैं बहुत कुछ सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। हार्मोनिक पैटर्न का जो लास्ट में कुछ पैटर्न्स बचे हुए उसको डिस्कस करेंगे और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देन वापस से जो हमारा ये क्रैश कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस है इसको स्टार्ट करेंगे बेसिक से लेकर। फिर मैं आप लोगों को ये सारा टॉपिक बताऊंगा लेकर स्टार्ट से लेकर पूरा एंड तक। तो अभी हम लोग ये सारा टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं, तो अभी मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हार्मोनिक ट्रेडिंग। हार्मोनिक ट्रेडिंग जो हम लोग सीख रहे थे, इसमें जो जितने भी पैटर्न्स थे, टोटल 60 पैटर्न थे। सातों पैटर्न के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता दिया था और ग्राफ पे भी इसको दिखाया था कि इसको कैसे यूज करना है। फिबोनाची पे बेस्ड होता है ये बताया था। बट एक बार हम लोग थोड़ा सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट को स्टार्ट करते हैं, उसको समझने के बाद फिर हार्मोनिक ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। जो हमारा कुछ पैटर्न्स बचे हुए हैं उसको क्लियर करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे चलते हैं डायरेक्ट। जितने भी टॉपिक है ये मैं वापस से स्टार्ट करूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। जिनको सीखना होगा वो वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। जो सीख चुके हैं वो आप क्या करें, आप डायरेक्ट ट्रेडिंग करें, सीखें। जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं अपना। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है आप लोगों को मैं बताया था। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टेक्निकल एनालिसिस है, जिससे हम टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट बोल सकते हैं या फिर मेथड बोल सकते हैं, जिससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि कोई भी सपोर्ट कहाँ है, कोई भी रेजिस्टेंस क्या है, कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है या फिर कहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होता है ये पूरे अपने एक लेवल्स पे ही बेस्ड होते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, 23, 38, 50, 61, 78। इसको मैं एक बार ग्राफ पे आप लोगों को रिपीट करके दिखा देता हूँ कि इसको किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को किस तरीके से हम लोगों को यूज करना चाहिए। वेट, बैंक निफ्टी पे दिखाता हूँ। ये हम लोग कुछ सीख रहे थे उस दिन, पैटर्न वैसा ही है। इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ और वापस से स्टार्ट करता हूँ। सॉरी, जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है सबको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तब आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करना सही से समझ में आएगा। एक चीज बताओ, किन्हीं लोगों को कोई डाउट वगैरह नहीं है ना प्रीवियस क्लास से रिलेटेड? सर मेरा एक सवाल था। हाँ बोलो। सर ये सर फिबोनाची में किसी बेच पैटर्न का या किसी भी पैटर्न का एक सारे सही रेशो अपन को मिल जाते हैं, तो अगर सी पॉइंट से अपन को रिवर्सल का सिग्नल मिलता है तो क्या अपन सी से लेकर डी तक का टारगेट डिसाइड कर सकते हैं? ये चीज मैं आपको बताया था कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप, अगर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस हो गया, देन आप सी पे ट्रेड लो डी टारगेट के लिए। लेकिन आप स्टार्टिंग में हो, बिगनर हो, तो आप सी पॉइंट पे ट्रेड मत लो, क्योंकि हमारा जो एंट्री पॉइंट होता है वो डी पॉइंट होता है। वो मैं आपको बताया था, ठीक अभी सर। मैं उसके बारे में आपको डिस्कस जी सर। करूंगा आगे। बट कभी भी आप अभी अगर एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास तो आप सी पॉइंट पे ट्रेड मत लेना, आप डी पॉइंट पे ही ट्रेड लेना। ओके। जी सर। और किन्हीं लोगों को कोई डाउट? किन्हीं को कोई डाउट नो नहीं है? सर। ओके, नो सर। ठीक है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है उसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी इंपल्स आता है, किसी भी इंपल्स का एक करेक्शन आता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली नहीं जाता है। कभी आप ऐसे मार्केट को जाते हुए नहीं देखोगे। मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है कैसे, एक इंपल्स आएगा, देन इसका एक करेक्शन आएगा, फिर वापस से एक इंपल्स आएगा,
देन इसका एक करेक्शन आएगा, फिर वापस एक इम्पल्स, देन करेक्शन, ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चलता रहेगा। कहाँ गया? ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा। इसको हम लोग कौन सा ट्रेंड बोलेंगे? मार्केट कौन से ट्रेंड में है अभी? कौन से ट्रेंड में है मार्केट? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि ये अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। ये अगर हाई बनाया देन इसके बाद क्या हुआ? कंटिन्यूसली ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ जा रहा है, तो मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। जैसा कि देख सकते हो ये हाई बनाया देन लो, वापस ऊपर से मार्केट गया, तो ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर गया, देन जब नीचे आया वापस से अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर गया, तो मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। जब ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ चला जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मार्केट अप ट्रेंड में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है? जैसे कि ये हमारा एक इंपल्स आया तो इसका एक करेक्शन आया, अब हम लोग करेक्शन ये बोलेंगे कि करेक्शन कितना नीचे की तरफ आएगा, यहीं से मार्केट वापस ऊपर की तरफ क्यों गया, ये लॉजिक हम लोगों के दिमाग में आना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ से मार्केट इतना ऊपर गया फिर नीचे आया, तो मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके क्यों ऊपर गया या फिर यहीं से क्यों रिवर्स हो गया, यहाँ तक क्यों नहीं आया, ये हम लोग कैसे पता करेंगे? ये हम लोग पता करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके। फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करने का क्या तरीका होता है? अगर हम लोगों को इस इंपल्स का करेक्शन चेक करना है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ FIB रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जो हमारा इम्पल्स है, मतलब ये हमारा बॉटम पॉइंट है, ये हमारा हाई पॉइंट है, बॉटम और टॉप पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बॉटम पे रखेंगे क्योंकि इसका रिट्रेसमेंट हमको चेक करना है, और ये जो हाई पॉइंट है वहां पे कर्सर ले जाके ऐसे करके छोड़ देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी लेवल्स है ये फिबोनाची के लेवल्स होते हैं। अगर मैं इसको एक बार डिफॉल्ट सेटिंग में कन्वर्ट कर दूं तो आप लोगों को पता चलेगा। अप्लाई डिफॉल्ट, ओके। नंबर्स को मैं लेफ्ट कर लेता हूँ, राइट कर लेता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स लिखे हुए हैं। मैं आप लोगों को हार्मोनिक ट्रेडिंग में बताया था कि फिबोनाची के कौन कौन से नंबर्स है, कौन कौन से लेवल्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.38 है, 0.50 है, 0.618 है, 0.78, 0.88, 113, 127, 141, 1.61, इतना ही लेवल्स आपको यूज नहीं करना है। 2.2, 2.24 और 0.70, ये तीन लेवल्स आप लोगों को अभी यूज नहीं करना है। आपको इसके अलावा जितने भी लेवल्स दिख रहे हैं इतना को ही यूज करना है। अब आप यहाँ पे देखे हुए तो यहाँ से प्राइस 23 है, 38 है, 50 है, 60 है, 78 है और 1 है। अब यहाँ से प्राइस किस लेवल को टच करके गया? 50 के लेवल्स को। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा इंपल्स आया है इसका जो रिट्रेसमेंट है ये 50% से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया। सॉरी। अब प्राइस किसी भी लेवल से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा सकता है। ये 38 से भी रिट्रेस होकर जा सकता था बट वहां से नहीं गया, यहाँ से ये 50 से गया, 50 से भी जा सकता है, नहीं जा सकता। अगर 50 को ब्रेक कर देगा देन ये आएगा कहाँ? 61 के पास, 61 से रिट्रेस होके जा सकता है। आपको मैं एक चीज और सिखाया था कि 50 और 60 के बीच का जो लेवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन। गोल्डन जोन मतलब गोल्डन एरिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा लेवल से ये जो हमारा जोन बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गोल्डन जोन, जहां से प्राइस 80% ऑफ टाइम रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जाता है। अगर ये हमारा इम्पल्स आया, इसका जो रिट्रेसमेंट आएगा ये 50 से लेकर 60 के बीच में से 80% ऑफ टाइम रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा। बहुत कम होगा ऐसा जो 78 के पास आएगा, या फिर इसके बाद जो हमारा नीचे के लेवल्स आता है वो एक 88 आता है, जो कि आप लोग यहाँ पे नहीं देख पा रहे होंगे। आप लोगों को क्या करना होगा कि 88 को जनरेट करना पड़ेगा। तो आप किसी भी लेवल्स को जो यूज में नहीं है उसको यहाँ पे से क्या करना है? डिलीट करना है, और 0.885 जो हमारा लेवल्स है उसको यहाँ पे लिख देना है और ओके कर देना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपने आप 0.88 का लेवल्स आ जाएगा। इसके बाद हमारे नीचे भी इंपॉर्टेंट कुछ लेवल्स होते हैं जो आपको यहाँ पे नहीं दिख पा रहे होंगे। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है? जैसे कि आप यहाँ पे देखो 78 है, 88 है, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 88 तक तो आ गया, लेकिन 80 के 8 के बाद भी है 113 है, 127 है, 141 है, 161 है। बट आप यहाँ पे देखोगे तो 161 है, बट इसके ऊपर जो लेवल्स है वो यहाँ पे नहीं आए, तो उसको हम लोगों को क्या करना होता है? यहाँ से उसको ऑन करना होता है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1.27 इसको ऑन करना है, 1.41 इसको ऑन करना है। अब यहाँ पे देखो 1.27 ऑन ही है, ये हमारे यूज में नहीं है, इसको ऑफ कर देता हूँ। ये हमारे यूज में नहीं है, इसको भी ऑफ कर देता हूँ। एक होता है 1.13, 1.13 आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, उसको भी हमें क्या करना पड़ता है? जनरेट करना पड़ेगा। बट अभी उसकी हमको यूज नहीं है तो उसको क्या करते हैं? बंद करके रखते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 1.27 भी आ गया, 1.41 भी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1.618 भी आ गया। ये सारे लेवल्स आ गए जो हम लोगों को यूज करना है। आपको वो नॉलेज के लिए बताया हूँ। बट आप यहाँ पे देखो ये कहाँ से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है? 50% से। फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिंपल इसी तरीके से चलेगा। आपको यही पता लगाना है कि कितने कौन से लेवल से ये रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। और जितने भी पैटर्न्स मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ सारे पैटर्न्स का जो लेवल्स होता है वो अलग अलग होता है।
उस लेवल्स को यूज करना है और उस लेवल्स के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। सब लोगों को समझ में आया ये चीज? सब लोगों को समझ में आया? एक बार बता दो सब लोगों को समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? जी सर। थोड़ा जल्दी से रिस्पॉन्स किया करो यार। हाँ हाँ ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस से एक बार चार्ट पे इसको यूज करके देखते हैं कि चार्ट पे किस तरीके से ये चलता है। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक इम्पल्स है, ठीक है। इस इम्पल्स का ये करेक्शन आया है। अब ये कितना परसेंट का करेक्शन है ये हम लोग कैसे चेक करेंगे? हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, फिब रिट्रेसमेंट लेंगे। यहाँ पे हम लोग अपना पहला कर्सर रखेंगे, जो हमारा टॉप पॉइंट है वहां पे अपना क्या करेंगे, दूसरा कर्सर रखेंगे। अब यहाँ पे वहीं रखना जहां से आप वीक पे रखा जाता है। अब यहाँ पे देखो 2 वीक है, 1 वीक ऊपर है, आप इस पे ना भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये कहाँ से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये 50% से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ज्यादातर रिट्रेसमेंट जो अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो ज्यादातर जो रिट्रेसमेंट होगा वो 50 से लेकर 60 के बीच में से होगा, ठीक है, क्योंकि ये गोल्डन जोन बोला जाता है या फिर गोल्डन एरिया बोला जाता है, ठीक है। इसको आप गोल्डन रेशियो भी बोल सकते हो। 50 से लेकर 60 के बीच जो भी रेशियो होगा, 50 और 60 के बीच का जोन ही गोल्डन जोन बोला जाता है। वहां से प्राइस ज्यादातर रिट्रेस होता है। यहाँ पे भी देखो रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ प्राइस गया है। सिंपल इसी तरीके से यूज करना है। अब हम लोग चलते हैं एक बार हार्मोनिक पैटर्न पे। उससे पहले हम लोगों को क्या बोला जाता था, एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जिसको हम लोग पीआरजेड जोन बोलते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जहां पे हमारा एंट्री बनता है। हम लोगों का एंट्री पॉइंट पीआरजेड जोन पे ही होता है, जिसको हम लोग डी पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टॉप 7 यहाँ पे पैटर्न है। कौन कौन से पैटर्न है सबके एक बार नाम बता देता हूँ। सबसे पहला पैटर्न है बैट पैटर्न, जो हम लोग उस दिन डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पैटर्न है बटरफ्लाई, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गार्टली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब और शार्क, ये 7 पैटर्न्स है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सातों पैटर्न्स के अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग फिबोनाची के रेशियो होते हैं। अब जिस रेशियो पे कौन सा पैटर्न बेस्ड है, कौन सा वहां पे लाइव मार्केट में परफेक्ट बैठ रहा है, उस हिसाब से आप वहां पे ट्रेड करोगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो बैट पैटर्न का क्या रूल्स है। बैट पैटर्न का रूल्स है कि एक्स से हमारा इंपल्स लेग होता है, ए बी 38 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए, बी सी 38 से लेकर 88 के बीच में होना चाहिए, सी डी 88 होना चाहिए ए बी का। डी पॉइंट पे हमारा क्या होता है, एंट्री स्टॉप लॉस डी के नीचे, पहला टारगेट पॉइंट पे, दूसरा टारगेट पॉइंट सी। ये वाला हम लोग उस दिन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आपको मैं लाइव ग्राफ पे करके भी दिखाया था कि कैसे यूज करना है, पूरा ड्रॉ करके दिखाया था। डी पॉइंट जो हमारा होता है उस पर एंट्री बना था और हमारा टारगेट भी अचीव हुआ था। बैट पैटर्न को आप देख सकते हैं। बैट पैटर्न के बाद हमारा आता है बटरफ्लाई पैटर्न। हाँ स्मार्ट ट्रेडर, बिल्कुल सही पकड़े हो आप, एक्स ए का, परफेक्ट, गुड। हाँ कहाँ गया वो, ये वाला पॉइंट, ये जो हमारा पैटर्न था बैट पैटर्न, बैट पैटर्न में ये जो रिट्रेसमेंट होगा सी डी 88 होना चाहिए एक्स ए का, जो कि मैं मिसप्रिंट कर दिया था, बहुत बढ़िया आपको याद है। उसके बाद हमारा था बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में भी बताया था कि ये ए बी का नहीं होना चाहिए, एक्स ए का होना चाहिए। एक्स ए का रिट्रेसमेंट, एक्स ए हमारा इंपल्स लेग होगा, ए बी जो होगा वो 78 से लेकर 78 ही होगा, इससे कम भी नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। और किसका होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सए का रिट्रेसमेंट 78 होना चाहिए, और बीसी जो पॉइंट होगा वो हमारा मिनिमम 38 से लेकर मैक्सिमम 88 के बीच में होना चाहिए। सीडी 127 से लेकर 161, अब इसके बीच में जहां से भी आपको बुलिश साइन मिलेगा वहां पे आप अपना ट्रेड ले सकते हो, वो हमारा डी पॉइंट होगा, और स्टॉप लॉस उसके नीचे रखना है। पहला टारगेट पॉइंट भी, दूसरा सी, तीसरा ए। आप जब इसको ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्स है ये हमारा इंपल्स लेग होगा, इसका जो रिट्रेसमेंट होगा वो 78% होगा, ठीक है। ये हमारा ए बी हो गया। बीसी जो होगा वो 0.5 से लेकर 88 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा 88 का लेवल है, 88 का ही है ये, ठीक है। अब ये सी पॉइंट है, सी से लेकर मार्केट डी नीचे की तरफ आएगा, ये हमारा 127 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम 127, मिनिमम कहाँ गया, सॉरी, मिनिमम 127, मैक्सिमम 161। अब यहाँ पे क्या है 127 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये 127 का लेवल है। अब यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, जैसे ही हम लोग डी पॉइंट पे एंट्री लेंगे तो हमारा पहला टारगेट होगा पॉइंट बी, दूसरा टारगेट होगा पॉइंट सी, तीसरा टारगेट होगा पॉइंट ए, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इसका ठीक बियरिस, अगर मान लेते हैं कि एक्स से हमारा इंपल्स लेग ये है, इसका रिट्रेसमेंट 78,
BC जो होगा वो 0.5 से लेकर 88 के बीच में होना चाहिए, इसको मान लेते हैं 88 है। देन CD जो ऊपर की तरफ जाएगा ये 127 से लेकर 161 तक जा सकता है ऊपर की तरफ। 127 से रिट्रेसमेंट हो रहा है तो यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे PRZ जोन, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से प्राइस ज्यादातर रिवर्स होता है। हमारा पहला टारगेट होगा पॉइंट B, दूसरा टारगेट होगा पॉइंट C, तीसरा टारगेट होगा पॉइंट A। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा जो पैटर्न आता है वो है गार्टली पैटर्न। गार्टली पैटर्न का भी अलग रूल्स है, आप जैसा कि देख सकते हो गार्टली पैटर्न में 61 से रिट्रेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 78 से रिट्रेस होगा। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी टोटल 7 पैटर्न है ना, सातों पैटर्न्स के जो रूल्स है वो अलग अलग है। आपको कौन से रूल्स वहां पे परफेक्ट बैठ रहे हैं लाइव मार्केट में, आपको उस पैटर्न को यूज करना है, जबरदस्ती पैटर्न को नहीं लगाना है। अगर 61 से रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा तो यहाँ पे गार्टली नहीं लगेगा। जैसे कि मान लेते हैं 61 से रिट्रेसमेंट होना चाहिए एक्सए का, BC पॉइंट जो होगा वो 38 से लेकर 88 के बीच में होना चाहिए, CD जो होना चाहिए वो 78 होना चाहिए AB का। अब यहाँ पे आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो, AB का नहीं, यहाँ पे भी वही होगा एक्सए, ठीक है, ये फिर से मिसप्रिंट है। अब अगर मान लेते हैं कि हम लोगों को एक्सए पैटर्न को यूज करना है गार्टली पैटर्न को, तो मिनिमम AB का जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए वो 61 होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेंगे और चेक करेंगे कि एक्स रिट्रेसमेंट किस इंपल्स का आ रहा है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये अगर इसको हम लोग इंपल्स मानते हैं तो यहाँ से पहला पॉइंट रखेंगे, ये जो इसका हाई पॉइंट है वहां पे अपना दूसरा कर्सर रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हाई, ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है ये 50% से हो रहा है, 60 से नहीं हो रहा। इसका मतलब कि इस इंपल्स का जो करेक्शन आया वो 61 नहीं है, देन ये पैटर्न यहाँ पे नहीं परफेक्ट होगा। हम लोग अब क्या करेंगे, कुछ किसी दूसरे इंपल्स का चेक करेंगे। अब एक बार हम लोग चेक करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर मार्केट का ये इंपल्स है, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर ये हमारा एक इंपल्स है, इसका एक करेक्शन है। हम लोग क्या करेंगे, इस इंपल्स का करेक्शन चेक करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 78 और लगभग 88 के बीच से रिट्रेस हो रहा है, 61 को क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पे ये पैटर्न फिर से इस लेवल को परफेक्ट नहीं कर पा रहा, तो इसको भी हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। दूसरी जगह देखते हैं फिर। मान लेते हैं कि ये हमारा एक इंपल्स है, नीचे की तरफ ये हमारा इंपल्स है परफेक्ट, और इसका ये एक रिट्रेसमेंट है। हम लोग एक बार चेक करते हैं कि इसका रिट्रेसमेंट कितना परसेंट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना कर्सर टॉप पे रखेंगे, जो हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना दूसरा पॉइंट रखेंगे। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये लगभग 50 से ऊपर और 60 के बीच में से रिट्रेस होकर आ रहा है। ये विक जो आपको दिख रहा है ये 60 को थोड़ा सा ऊपर है। अगर इसको आप परफेक्ट सही तरीके से रखोगे तो एग्जैक्टली ये 60 से थोड़ा सा नीचे है, तो इसको हम लोग 60 फिर भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर वीक इसको टच कर देगा तो परफेक्ट हो जाता, बट थोड़ा सा नीचे है तो इसको हम लोग 60 कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि जरूरी नहीं कि एकदम इसको टच करे ही, इसके आसपास भी आएगा। मतलब क्या है कि 61 से ये रिट्रेस हो रहा है। तो ये जो पैटर्न का हमारा पहला रूल था 61% होना चाहिए एक्स ए का, तो ये हमारा एक्स ए है, एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट है वो 61 है, तो मतलब ये परफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैटर्न को लगाते हैं। तो पैटर्न को कैसे यूज करना है, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स एबीसीडी पैटर्न। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा ये एक्स, ये एक्स ए का रिट्रेसमेंट जो हमारा होगा वो 61 होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो ये रिट्रेसमेंट लगभग 59 है, इसको रहने देते हैं। नीचे जो हमारा सी पॉइंट आ रहा है, ये जो हमारा विक है यहाँ पे हम लोग रखेंगे, डी पॉइंट हमारा ऊपर आ रहा है, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि पैटर्न का क्या रूल। अब यहाँ पे देख सकते हो बीसी जो होना चाहिए वो 38 से लेकर 88 होना चाहिए एबी का। एबी हमारा कौन सा पॉइंट है, एबी हमारा ये पॉइंट है, बट इसका जो ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट आ रहा है वो इससे ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 78 है, और यहाँ पे कितना लेवल्स है, 38 से लेकर 88 होना चाहिए एबी का, बट यहाँ पे ये गलत आ रहा है। अगर आप इस लेवल को सही तरीके से यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा। ए बी हमारा ये पॉइंट है, ए बी का रिट्रेसमेंट 71, ये तो सही है। CD देखना है ना यार, सॉरी, CD 78 होना चाहिए ए बी का। अब आप यहाँ पे देखो ए बी कौन सा पॉइंट है हमारा ये, बट ए बी का रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ 78 होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ए बी का जो रिट्रेसमेंट होगा वो तो नीचे आएगा। तो अपने आप यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये जो लिखा हुआ ए बी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए एक्स ए। तो एक्स ए हमारा ये पॉइंट है, एक्स ए का रिट्रेसमेंट हम लोग क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे मिनिमम कितना होना चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं है, 78 हुआ तो सही है, अगर 78 नहीं होगा तो वो पैटर्न वहां पे फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हमारा वीक है यहाँ पे देखता हूँ,
75, 77, 78, लगभग 77 हो रहा है। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ तब क्लियर होगा। ये 78 का लेवल्स है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 78 के लेवल्स पे एक बार ना एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा कौन सा लेवल है, 78 का लेवल है। यहाँ पे आप देख सकते हो 78 लिखा हुआ है। तो ये हमारा कौन सा पैटर्न है, गाटली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गाटली पैटर्न फिट हो रहा है। अब इसको आप डिटेल में समझना कैसे। एक्सए हमारा इम्पल्स ले गए, एक्सए का रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिखा हुआ 59, इसको मैं एग्जैक्टली 61 ही कर देता हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 61 में कर दिया, ठीक है। ये वीक दिख रहा है एकदम थोड़ा सा, तो मतलब ये 61 है। पैटर्न क्या बोलता है, ए बी जो होना चाहिए वो 61 होना चाहिए एक्स ए का। एक्स ए ये है, ए बी ये है, तो ए बी रिट्रेसमेंट 61 होना चाहिए एक्स ए का, मतलब ये परफेक्ट हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे भी आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया। उसके बाद जो हमारा दूसरा रूल है बी सी, वो 38 से लेकर 88 होना चाहिए ए बी का। अब ए बी पॉइंट हमारा ये है, मिनिमम 38 और मैक्सिमम 88 नीचे की तरफ आना चाहिए। ये जो रिट्रेस होके जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो 77 है ये वाला लेवल, मैक्सिमम यहाँ पे 88 है, तो मतलब 38 से ज्यादा 88 से कम है, तो उसके बीच में 77 आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि ये पैटर्न भी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अब यहाँ पे आप दूसरा लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे जो कि हमारा सी पॉइंट बनेगा। अब आपको जो क्वेश्चन था कि सी पॉइंट पे भी एंट्री ले सकते हैं डी के लिए, अभी आप एंट्री सी पॉइंट पे नहीं लेना है, क्योंकि अभी आपके पास इस पैटर्न का एक्सपीरियंस नहीं है। पहले आप इसको एक्सपीरियंस करना, यूज करना, समझ में आएगा कि हाँ अब मैं ले सकता हूँ। कम से कम 6 महीना यूज करना है डी पॉइंट पे, क्योंकि हमारा जो डी पॉइंट है वो डी एंट्री जो पॉइंट है वो हमारा डी है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री पॉइंट डी। सी पॉइंट पे आपका एंट्री करना ही नहीं है, स्टॉप लॉस टिक डी के ऊपर रखना है। बट उससे पहले क्या है, सीडी जो होना चाहिए वो 78 होना चाहिए एक्स ए का। अब एक्स ए पॉइंट हमारा ये है, इसका जो ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट होगा वो 78 होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो 78 है, मतलब कि 78 का लेवल ये है। अब डी पॉइंट के पास हमारा क्या बनेगा, एक बनेगा पीआरजेड जोन। पीआरजेड किसको बोलते हैं, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जो यहाँ पे मैं एक जोन क्रिएट कर देता हूँ। अब मार्केट जैसे इस जोन में आएगा हमारा एंट्री बनेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीआरजेड, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। पीआरजेड पोटेंशियल रिवर्सल जोन, ठीक है, जहां से हम लोगों का एंट्री बनता है और यहीं से प्राइस ज्यादातर रिवर्स होता है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे सी पॉइंट से मार्केट डी पॉइंट के पास गया, 78 का लेवल यहाँ पे लिखा हुआ है, 78 होना चाहिए एक्स ए का। उसके बाद आप डी पॉइंट पे एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस ठीक डी के ऊपर। पहला टारगेट हमारा पॉइंट बी होता है, दूसरा टारगेट हमारा पॉइंट सी होता है। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, डी पॉइंट पे आप एंट्री लिए, पहला टारगेट आपका यही है। ये तो छोटा सा टारगेट है, एक दो कैंडल में आपका अचीव हो जाएगा, ज्यादा पॉइंट भी नहीं बनता है यहाँ पे, तो ये टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट क्या है, पॉइंट सी। अब यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही आपका डी पॉइंट पे एंट्री होगा, मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे आया और आपका जो सी पॉइंट का टारगेट था वहां पे आपको अचीव हो गया टारगेट। कितने पॉइंट का ये ट्रेड था उसको भी हम लोग यहाँ से मेजर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ तक प्राइस गया इस जोन से, इस जोन से लेकर जो हमारा सी पॉइंट है, सी पॉइंट तक जो हमारा टोटल पॉइंट है वो है 178। इट मींस कि 178 मार्केट पॉइंट, 178 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ आएगा, तो ये हमारा टारगेट है और टारगेट यहाँ पे आप देख सकते हो अचीव भी हुआ है। सी पॉइंट पे जैसे प्राइस आएगा आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी पोजीशन को क्लोज कर देना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे की तरफ आया, अगर आपको लगता है कि थोड़ा और नीचे जाएगा तो आप क्या करो, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। उसके बाद देख सकते हैं जैसे ही टारगेट अचीव हुआ, थोड़ा सा नीचे है, देन मार्केट वापस से ऊपर की तरफ चला गया, तो आपको अपना पोजीशन क्लोज कर देना है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो पॉइंट ए ये वाला है, पॉइंट सी अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है देन आप पॉइंट ए के लिए वेट कर सकते हो। अगर ये ब्रेक डाउन नहीं होता, इसको यहीं से रिजेक्शन मिल जाता है, देन आप यहीं पे अपने पोजीशन को क्लोज कर देना, क्योंकि जो हमारा टारगेट है लास्ट वो पॉइंट सी है। ये ए तक जाएगा नहीं जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, बट यहाँ पे आ चुका है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आएगा। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को यूज कर सकते हो। एंट्री पॉइंट हमेशा डी पे होगा, यहाँ पे लिखा हुआ एंट्री पॉइंट जो है हमारा डी है, स्टॉप लॉस डी के ऊपर या फिर नीचे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा बुलिश है, मतलब बियरिश कैंडल है, सेलिंग के लिए है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये डी के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा 78 का लेवल है, तो इसके थोड़ा सा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखो और नीचे का ट्रेड ले लो। आंख बंद करके ट्रेड लेना है डी पॉइंट पे, लेकिन सी पॉइंट पे कभी ट्रेड आपको अभी नहीं लेना। फ्यूचर में अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा अच्छा खासा तब आप ले सकते हो, बट स्टार्टिंग में आप सी पॉइंट पे ट्रेड मत लेना। आपके पास जब एक्सपीरियंस हो जाएगा आप तो फिर बी पे भी ट्रेड लेना स्टार्ट कर दोगे हाफ बैट पैटर्न के हिसाब से, बट वो मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होगा उतना, इसलिए मैं वो आप लोगों को सिखा ही नहीं रहा हूँ। आपको बस वही बता रहा हूँ जहां से आप लोगों का पॉइंट डी पॉइंट पे एंट्री बनेगा। डी पे एंट्री बना, टारगेट पहला बी वो तो कोई मायने नहीं है, पॉइंट सी हमारा मेन टारगेट है जो कि यहाँ पे अचीव हुआ। उसके बाद पॉइंट ए के पास भी आप वेट कर सकते हो, अगर ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन हुआ, पॉइंट ए का टारगेट अचीव,
वापस से मार्केट ऊपर 180 पॉइंट आप लोगों को आराम से इस ट्रेड में मिल गया। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा, इसका नाम है गार्टली पैटर्न। समझ में आया सब लोगों को? और जी सब सर। लोग यस सर, क्लियर है? क्लियर है सर। कोई डाउट वगैरह? नहीं सर, इनके रेशो याद करने के लिए पीडीएफ मिल जाएगा क्या? पीडीएफ तो मैं ऑलरेडी आपको भेज चुका हूँ, अगर आपको वापस से पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको फिर से भेज दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर लेना, अगर स्क्रीनशॉट नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं इसका जो पीडीएफ है मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसका पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और जितने भी इसके लेवल्स है सबको क्या करना, सबसे पहला काम होना चाहिए आपका नोटबुक में नोट करना। और नोट करने के बाद उसके बाद क्या करना है, उसको अपने जहां पे भी आप ट्रेड करते हो उसके सामने चिपका लेना, ताकि आप उसको बार बार देखते रहो तो आपको याद होगा। ऐसे ही मुझे भी याद हुआ था। मैंने क्या किया था कि जितना भी जी इसके लेवल्स थे सबको क्या किया, एक कार्डबोर्ड लाया, उस पे लिखा और सामने वॉल पे उसको चिपका दिया। आप देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। सारे लेवल्स लिख लेना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो गार्टली पैटर्न है। गार्टली पैटर्न के क्या रूल्स हैं आप उसको नोट डाउन करना, लिख लेना। जो एंट्री पॉइंट है डी है ये भी लिखना, स्टॉप लॉस इसके ऊपर इसके नीचे, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। टारगेट लिख लेना, पॉइंट बी और पॉइंट सी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला टारगेट पॉइंट भी अचीव, पॉइंट सी टारगेट यहाँ पे भी अचीव। तो ये जो पैटर्न है आपको उसी तरीके से यूज करना है, बट लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल्स अगर गलत कर दोगे तो पूरा आपका ट्रेड सेटअप गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे 78 की जगह पे अगर मैं 88 लिख देता या फिर 88 कर देता तो हमारा एंट्री ही नहीं बनता, क्योंकि 87, 89 और 88 एंट्री पॉइंट हमारा ये बन रहा है, तो हमारा एंट्री ही गलत हो जाएगा अगर मैं 88 का लेवल यहाँ पे करता हूँ तो, क्योंकि प्राइस उसके पास जाएगा ही नहीं, नीचे से ही रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ जाएगा। क्योंकि पैटर्न तो हमारा बोल रहा है कि 78 से ज्यादा जाना ही नीचे, सीडी जो हमारा होगा, मतलब डी पॉइंट जो होगा हमारा वो हाईएस्ट 78 होना चाहिए। ये जो नीचे की आप यहाँ पे देख सकते हो ये हाईएस्ट 78 ही गया है, यहाँ पे देख सकते हो 78 अपने आप लिख रहा है। ये फिबोनाची का लेवल से रिप्रेजेंट करता है आप लोगों को। तो 78 के पास जैसे आएगा आपका एंट्री बनेगा। पहला टारगेट पॉइंट भी, यहाँ पे आपको कोई ज्यादा पॉइंट नहीं है, इसको टारगेट आप बस मैं लिख दिया समझने के लिए। जो मेरा मेन टारगेट होगा वो हमारा होगा पॉइंट सी। पॉइंट सी तक मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया, हमारा टारगेट अचीव हुआ, यहाँ पे आपका पोजीशन क्लोज हो जाना चाहिए। लालच करोगे कि और नीचे जाएगा तो पता नहीं कब मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जाएगा, जो भी प्रॉफिट था सब लॉस में बदल जाएगा, ऊपर जाके फिर आपका एसएल भी हिट कर देगा। तो इस तरीके से आपको पैटर्न को यूज करना है। लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, लेवल्स आप लोगों को याद करना है। और हमेशा एंट्री अभी डी पॉइंट पे लेना, सी पॉइंट पे एंट्री लेने की कोशिश नहीं करना। सी से मार्केट रिट्रेस होता है लेकिन जरूरी नहीं है कि ये डी पॉइंट तक ही जाए। अगर डी पॉइंट नहीं बना मतलब ये पैटर्न अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और जो चीज कंप्लीट नहीं हुआ उस पर हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर, क्लियर है। कोई और कोई डाउट किन्हीं लोगों को? नो सर। ओके। इसके बाद जो हमारा पैटर्न आता है उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं, इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। इसके बाद जो हमारा पैटर्न आता है उसको हम लोग बोलते हैं साइफर पैटर्न। साइफर पैटर्न का आप यहाँ पे रूल्स देख सकते हो, साइफर पैटर्न का भी रूल्स अलग है। अब यहाँ पे देखोगे तो एक्स से हमारा इम्पल्स लेग होगा, ये तो समझ में आता है। बट ए भी जो होगा वो मिनिमम 38 होगा और मैक्सिमम 61 होना चाहिए एक्सए का। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे गार्टली पैटर्न में तो 61 है, बट यहाँ पे देखोगे तो 38 से लेकर 61 है। मतलब सारे पैटर्न का रूल्स अलग अलग है, आपको उस तरीके से उसको यूज करना है तभी आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे इसको भी हम लोग एक बार ग्राफ पे यूज कर सकते हैं, देख लेते हैं अगर इसका हम लोगों को पैटर्न मिलेगा, फुलफिल हो रहा है सारा लेवल्स इसके, देन हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और वापस से मेजर करके देखते हैं। अभी मैं सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस डिलीट कर चुका हूँ, अभी उसके हिसाब से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं सिंपल इसी पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ। एक्स से हमारा क्या है, इंपल्स लेग है, किसी भी आप इंपल्स एक इंपल्स लेग ले लेना। आप ये इंपल्स लेग ले रहे हो तो इसका रिट्रेसमेंट ये है, अगर आप ये इंपल्स लेग ले रहे हो इसका रिट्रेसमेंट ये है, अगर आप इस इंपल्स को ले रहे हो तो इसका रिट्रेसमेंट ये है। हर एक इंपल्स का एक रिट्रेसमेंट होगा, बिना रिट्रेसमेंट का कोई भी इंपल्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे एक्स से हमारा अगर इंपल्स ले गया तो ए भी जो होगा वो मिनिमम 38 और मैक्सिमम 61 होना चाहिए एक्स ए का। अब हम लोग एक्स ए किसको कंसिडर कर रहे हैं, अब हम लोग एक्स ए इसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं। जो हमारा टॉप पॉइंट है वहां पे हमारा पहला कर्सर होगा, और जो हमारा बॉटम पॉइंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे। अब इसका जो रिट्रेसमेंट हो रहा है ये कहाँ से रिट्रेस हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 88 का लेवल है, मतलब 88 से रिट्रेस हो रहा है। ये वीक देख रहे हो, ये मार्केट दूसरे दिन का है। ये कब का है, ये कैंडल देख सकते हो
ट्यूसडे 10 जैन 2023 3:25 मतलब यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया था। इसके बाद मार्केट वेडनेसडे के दिन खुला, यहाँ पे ओपन हुआ, यहीं से नीचे की तरफ आ गया। तो इसका जो ओवरऑल रिट्रेसमेंट हुआ उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे 88। बट ये जो हमारा पैटर्न बोलता है ये हाईएस्ट 61 का बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैटर्न यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। इसको हम लोग एक बार डिलीट कर देते हैं, मतलब इस इंपल्स के हिसाब से ये पैटर्न हमारा कंसीडर नहीं किया जाएगा। दूसरा देखते हैं, किसी और इंपल्स को कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको x से कंसीडर करते हैं और इसको a भी कंसीडर करते हैं तो a भी तो समझ में आ जाएगा कि 38 से ज्यादा 88 के बीच में आता है, ठीक है। बट इसके बाद जो हमारा दूसरा लेवल है b से 127 से लेकर 144 के बीच में होना चाहिए xa का, बट वो चीज यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि xa हमारा अगर ये इंपल्स लगे इसका रिट्रेसमेंट थोड़ा ऊपर हो जाएगा, वो तो 88 के कम ही है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। और देखते हैं और आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करना है। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करो, लेकिन जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से यूज कर रहे हो उसका टारगेट भी आपको उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से मिलेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट अचीव हो जाएगा, और 1 दिन के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं तो टारगेट भी हमारा 1 दिन के टाइम फ्रेम पे ही अचीव होगा। यहाँ पे तो वो पैटर्न दिख नहीं रहा है मुझे। अगर हम लोग इसको एक्स से कंसिडर करते हैं तो ये 78 होगा, तो इसको भी हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते हैं। और देखते हैं वापस से, एक्स से इम्पल्स लेग ए भी जो होना चाहिए वो 38 से लेकर 61 होना चाहिए, 61 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बीसी 127 से लेकर 141 तक होना चाहिए एक्स ए का, लेकिन 141 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग उस पैटर्न को, रूल को यूज करके देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। अगर हम लोग इस इम्पल्स का करेक्शन चेक करें 38, ठीक है 38 हो रहा है एक्स ए, हाँ यहाँ पे परफेक्ट है। यहाँ पे परफेक्ट हो रहा है। अब देखो ध्यान से किस तरीके से इस पैटर्न को यूज करना है। सारा पैटर्न मैंने यूज कर लिया। यहाँ पे जो है ना फिबोनाची का परफेक्ट लेवल पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है ये? साइफर पैटर्न यहाँ पे लग रहा है। अब देखो यहाँ पे एक्स जो होगा वो हमारा इंपल्स लेग होगा, ए भी जो होना चाहिए वो 38 से लेकर 61 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा इंपल्स है इसको मानते हैं हम लोग एक्स ए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइफर पैटर्न को लेना है, ये हमारा एक्स, ये हमारा ए। यहाँ पे आप देख सकते हो 38 होना चाहिए, 38 से ज्यादा और 88 के बीच में होना चाहिए। तो ये कौन सा लेवल है हमारा, इसको हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा 45 है, उसके बीच में आ रहा है। और ये जो हमारा सी पॉइंट होना चाहिए वो 1.41 होना चाहिए, 41, ठीक है। और डी पॉइंट जो हमारा होगा वो होना चाहिए 78। कितना लेवल है यहाँ पे 0.78 एक्स का, एक्स का ये लेवल बताएगा। 78 पे मैं एग्जैक्टली रख दिया, ठीक है 77 हो गया, 78, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, सिंपल सा काम करना है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट लेवल है उसको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करना है। अगर ये हमारा सी पॉइंट है तो सी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे। अगर ये हमारा ए पॉइंट है तो हम लोग क्या करेंगे, इस ए पॉइंट को मार्क करेंगे। और हमारा जो एंट्री पॉइंट बनता है वो हमेशा डी पॉइंट पे बनता है, तो हम लोग डी पॉइंट के पास क्या करेंगे, एक जोन को क्रिएट कर सकते हैं। ये जोन होगा हमारा PRZ जोन। जब प्राइस इस रेंज के पास आएगा तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, PRZ पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां से प्राइस रिवर्स कर सकता है। अब यहाँ पे ये आया है। अब लेवल से एक बार मैच कर लेते हैं परफेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। एक्स से हमारा इंपल्स ले गए, ये एक्स ए, ये हमारा इंपल्स ले गए। इसका जो नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट होना चाहिए
वो कितना होना चाहिए, 38 से लेकर 61 होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना है, 45 है, मतलब 38 से ज्यादा है और 61 से कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी मार्क कर लेंगे। बट बी पॉइंट को मार्क करने की उतनी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो तो कर लो। ये पॉइंट को एक बारी मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा बी पॉइंट है, इसको मैं एग्जैक्टली 38 पे रखता हूँ, 37, थोड़ा सा और नीचे, 37 ये रहने दो। अब इसको क्या करना है, एग्जैक्टली आपको बी पॉइंट पे रख देना है। ये हमारा बी पॉइंट है 37, मतलब 38 मान लेना है इसको, 38 से लेकर 61 उसके बीच में पॉइंट सी शुड नॉट क्रॉस 61, 61 को इसने क्रॉस नहीं किया। उसके बाद जो हमारा तीसरा लेग है बी सी, बी सी कितना होना चाहिए, 127 से लेकर 1.41 होना चाहिए एक्सए का। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो बी सी आ रहा है वो कितना परसेंट आ रहा है, 1.41, मतलब हाईएस्ट कितना है ये 1.41 ही है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1.419 है, तो मतलब ये हमारा जो लेवल आ रहा है ये 1.41 आ रहा है। इसके ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए, अगर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है देन ये पैटर्न हमारा फेल हो जाता है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो यहीं से प्राइस क्या हुआ, रिट्रेस हो गया, क्योंकि लेवल हमारा यही बोलता है कि हाईएस्ट 1.41 ही होना चाहिए, और वही चीज यहाँ पे हो रहा, 1.41 से रिट्रेस हो गए नीचे की तरफ आ गया। आप यहाँ पे एंट्री तब लोगे जब आपके पास इस पैटर्न का बहुत बार एक्सपीरियंस हो जाएगा, बट स्टार्टिंग में आप नहीं ले सकते हो। सी पॉइंट से मार्केट अब हमारा डी पॉइंट बनेगा। डी पॉइंट हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ सी डी जो होना चाहिए वो 78 होना चाहिए एक्स सी का। अब एक्स सी हमारा कौन सा है, ये एक्स है और ये सी है, इसका रिट्रेसमेंट हमारा 78 होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 78 का लेवल है। एक बार मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेता हूँ और यहाँ से आपको एक बार मैच करके भी दिखा देता हूँ। एक्स सी का जो रिट्रेसमेंट होगा वो 78 एग्जैक्टली आएगा। अब आप यहाँ पे देखो 78 लिखा हुआ है, इधर करके दिखाता हूँ 78, और यही हमारा जो डी पॉइंट आ रहा है ये भी 78 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो लेवल्स आपको जनरेट करके देता है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एग्जैक्टली फिबोनाची का ही लेवल्स जनरेट करके देगा। अब जैसे ही प्राइस इस जोन में आएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा नीचे में लिख दिया हूँ, यहाँ पे एंट्री पॉइंट हमारा क्या है, डी। स्टॉप लॉस ठीक डी के नीचे रखना है, या फिर आप इसको एक्स के नीचे रख सकते हो। ये मैं एक्स यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ कि जैसे कि प्राइस डी के पास आया, आपको एंट्री भी यहाँ स्टॉप लॉस डी के नीचे रखना है, एक्स के नीचे नहीं रखना है। ये गलती यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे हमारा एंट्री होगा ना, तो डी के नीचे स्टॉप लॉस रहेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा एकदम छोटा सा होगा, डी के नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा देन ये पैटर्न फेल हो जाएगा। डी से इसको रिवर्स होना चाहिए। जैसे इस जोन में है आपका यहाँ पे एंट्री बनेगा, और उसके बाद जो आपका पहला टारगेट होगा वो 38 होना चाहिए, दूसरा 61, तीसरा 88। किसका, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स सी का। एक्स सी का रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए, 38, दूसरा टारगेट 61, तीसरा टारगेट 88। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स सी को देखेंगे। एक्स सी कौन सा है, ये लेवल है एक्स सी का जो पहला टारगेट। अब हम लोग क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट लगाएंगे। अब हम लोगों को एक्स सी का चेक करना है, तो क्या करेंगे, एक्स सी से लेकर एक्स तक का लगाएंगे, तभी तो हमारा रिट्रेसमेंट पता चलेगा। अब नीचे का कर्सर हमारा देख सकते हो, देखो ये जो हमारा लाइन है, ये जो आप मेरे कर्सर पे ध्यान देना, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये लास्ट एक्स ये पॉइंट है, यहाँ पे एंड हो गया, और जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स, ये मतलब इसका मैं अब रिट्रेसमेंट चेक कर रहा हूँ। ये जो इंपल्स आया इसी का रिट्रेसमेंट हम लोग ऊपर की तरफ देख सकते हैं। आप इसको रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हो, यानी तो फिर इसको हम लोग दूसरा एक चीज बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक और आता है ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, बट एक्सटेंशन थोड़ा एडवांस हो जाता है, वो आप लोग नहीं समझो, आप रिट्रेसमेंट समझो सिंपल सा। अगर मैं एक्स सी बोल रहा हूँ, क्या करो ऊपर से नीचे का रिट्रेसमेंट लगा दो, सिंपल, आपको बस अपने आप समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे हमारा पहला टारगेट क्या होता है, 38, 38 ये पॉइंट है, ये फर्स्ट टारगेट। दूसरा टारगेट हमारा क्या होता है, 61, दूसरा टारगेट 61, 61 को हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे। मैं क्या करता हूँ, दूसरा टारगेट जो हमारा 61 उसको एक बार मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तीसरा टारगेट, सॉरी 61 यहाँ पे क्या हुआ, मार्क हो गया। 61 देख सकते हो, मैं एग्जैक्टली 61 के लेवल्स पे ही मार्क किया हूँ। दूसरा टारगेट जो हमारा है वो 88 है, 78 के बाद, तो मैं क्या करता हूँ 88 के लेवल्स को भी यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। 88 का लेवल भी यहाँ पे मार्क हो गया। उसके बाद क्या करूंगा, फिबोनाची को डिलीट कर दूंगा, इस पैटर्न का भी कोई काम नहीं है। ये हमारा कौन सा लेवल है, 61 का लेवल है, मतलब यहाँ पे प्राइस जाएगा, ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 88। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ कि ये हमारा 88 का लेवल है, 0.885। ये हमारा दूसरा टारगेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो पैटर्न के हिसाब से मिनिमम पहला टारगेट 38, दूसरा टारगेट 61, तीसरा टारगेट 88। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 61, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा।
और 0.61 सॉरी 615। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका एंट्री बना, पहला टारगेट अचीव, दूसरा टारगेट अचीव, कितने पॉइंट का ट्रेड है। अब आप बोलोगे ये तो 2 ही कैंडल में हो गया। भाई साहब यही तो इसकी कला है, 2 कैंडल में आपका टारगेट अचीव। 2 कैंडल में कितना पॉइंट मार्केट ऊपर गया ये भी आप लोग ध्यान से देखना। 2 कैंडल में मार्केट ओवरऑल लगभग 200 पॉइंट ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे जो आपका टारगेट है वो 200 पॉइंट का है, बट नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 पॉइंट का आप अपने स्टॉप लॉस रख सकते हो। बट टारगेट देखो 200 पॉइंट का, जो 200 पॉइंट का आपको टारगेट मिला है ये बस 2 कैंडल में मिला है। जैसे ही इसका वीक इस लेवल को टच करेगा 78 को, आप यहाँ पे एंट्री लोगे। जैसे ही एंट्री लिए स्टॉप लॉस डी के नीचे लगा देना है। पहला टारगेट 61 या 38 जो पहला टारगेट है ये 100% आपका तो तुरंत अचीव हो जाएगा, इस टारगेट को कभी कंसीडर मत करना। पहला टारगेट 61 मान लेना, दूसरा टारगेट 88 मान लेना। पहला टारगेट 61 एक ही कैंडल में अचीव, उसके बाद ये ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, देन दूसरा कैंडल जो है ये भी 88 को टच किया, टारगेट अचीव हो गया। आप जैसे ही टारगेट अचीव होगा आपको अपनी पोजीशन को क्लोज कर देना है। लालच के चक्कर में रहोगे मार्केट वापस से कितना स्पीड में नीचे आएगा आप समझ नहीं पाओगे। जैसे ही आपका टारगेट अचीव, पोजीशन क्लोज। आपको मोबाइल फोन खोल के रखना है कि जैसे 88 के लेवल को टच करेगा मेरा जो भी पोजीशन में प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक कर लेना है, छोड़ूंगा वापस से नीचे आएगा। अगर आप यहाँ पे लालच कर लोगे कि मार्केट थोड़ा और ऊपर चला जाए, भाई जो पैटर्न बोल रहा है लास्ट टारगेट 88 है एक्सी का, एक्सी का जो रिट्रेसमेंट है ये 88 आ रहा है यहाँ पे, तो 88 के पास जैसे ही आएगा हम अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे। 200 पॉइंट आपको बस 2 कैंडल में मिल गया। मतलब कितना स्पीड में आपका प्रीमियम बढ़ेगा आप सोच नहीं पाओगे। अगर आप 100 पॉइंट का प्रीमियम खरीदे हुए और इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है, तो आपका प्रीमियम अगर 200 पॉइंट मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी 200 रुपया बढ़ेगा, 100 रुपया वो 300 हो जाएगा। तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। आपको उतना प्रॉफिट मिला आपको उसी में खुश रखना है, ज्यादा लालच करोगे तो वो भी चला जाएगा मार्केट, वो भी ले लेगा। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही 88 के पास जाएगा पोजीशन आपका क्लोज हो जाना चाहिए। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। इस पैटर्न का नाम क्या था, इसको हम लोग बोलते हैं शाइफर। सारे पैटर्न को आपको इसी तरीके से यूज करना है जितने भी पैटर्न मैं आपको ऊपर बताया हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 7 पैटर्न है, सातों पैटर्न का एक बार नाम दिखा देता हूँ। बैट है, बटरफ्लाई है, बैट भी बता दिया, बटरफ्लाई भी बता दिया, गाटली भी बता दिया और साइफर भी बता दिया। डीप क्रैब और क्रैब और शार्क, ये भी 3 पैटर्न है। तीनों पैटर्न्स के आप देखोगे तो लेवल्स डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, मैं वो भी दिखा देता हूँ एक बार आपको। अब यहाँ पे क्रैप देखोगे तो क्रैप का मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 61 होना चाहिए, ये भी सही है। 61 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 38 से लेकर 88 होना चाहिए बीसी, और सीडी जो होना चाहिए वो 161 होना चाहिए। और 161 जैसे ही होगा 161 का जो लेवल होगा वहां पे हमारा डी पॉइंट बनेगा, और डी पॉइंट पे हमारा एंट्री होगा, उसके नीचे स्टॉप लॉस। पहला टारगेट पॉइंट बी जो होगा वो होगा, दूसरा टारगेट हमारा पॉइंट सी होगा। अभी जो मैं आपको पैटर्न बताया वो बताया साइफर। साइफर पैटर्न का आप यहाँ पे भी देख सकते हो, फोटो बना हुआ है, उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो। साइफर पैटर्न में आपको यूज करके दिखाया। यहाँ पे आपका एंट्री होगा, आपका फर्स्ट टारगेट 61 कंप्लीट, दूसरा टारगेट 88, दोनों कंप्लीट। 200 पॉइंट का टारगेट मात्र 2 कैंडल में मिला है। और जो हार्मोनिक पैटर्न का यही एक कमाल है कि आपको जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा होगा, टारगेट जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। आपको इस पैटर्न के हिसाब से चलना है, टारगेट अचीव हुआ पोजीशन को क्लोज कर देना। लालच करोगे पूरा पोजीशन चला जाएगा, जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वो सारा लॉस में बदल जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने है सब कुछ। जैसे ही टारगेट को अचीव हुआ उसके बाद मार्केट कितनी स्पीड में नीचे की तरफ गया, आप अपने पोजीशन को रोक भी नहीं हो। ये कैंडल जितना स्पीड में ऊपर गया था उतना ही स्पीड में ये कैंडल नीचे की तरफ आया है। तो आपको क्या फायदा, जहां पे आपने एंट्री लिया था वापस से मार्केट वहीं पे आ गया, उसके बाद और नीचे गया, आपका एसएल भी हिट करा दिया। आपने यहाँ पे अगर पोजीशन को बुक कर लिया होता तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता 200 पॉइंट का। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, समझ में आया सब लोगों को? यस यस सर। सर। सब लोगों को क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई भी डाउट किन्हीं लोगों को? कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। नो सर, नो सर, नो सर। किन्हीं लोगों को नहीं है? किन्हीं लोगों को कोई डाउट नहीं है? बोलो भाई, किन्हीं लोगों को कोई डाउट नहीं है ना? सर अभी तक तो नहीं है सर, कम जब इसको यूज करेंगे तो पता लगेगा। हाँ ओके। तो आपको अब क्या करना है मैं बता देता हूँ, सिंपल। आपको अगर हार्मोनिक पैटर्न में एक्सपर्ट बनना है, अजय दुबे, अगर आपको हार्मोनिक पैटर्न में एक्सपर्ट बनना है तो आपको सिंपल सा चीज करना है, प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस कभी आप इसमें अच्छा नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, ग्राफ खोलना है, और जो पैटर्न बताया हूँ सारे पैटर्न का आपको रूल्स क्या करना है, नोट डाउन करना है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद जैसे ही क्लास खत्म होगा इस पीडीएफ का इसका जो लिंक है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपको क्या करना है, उसको खोलना, उसके जितने भी रूल्स है सबको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना।
और नोट करने के बाद उसको याद कर लेना। याद आप उसको देखकर रटोगे, समझ में नहीं आएगा। सिंपल नोटबुक में लिखना, उस पेज को फाड़ना, सामने वॉल पे चिपका लेना। सोते जागते घूमते फिरते जितना बार देखोगे आपके दिमाग में वो कनेक्ट होगा, आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों को अपने आप वो चीज याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ग्राफ खोलना। लैपटॉप पे तो लैपटॉप पे कर लेना, फोन है तो फोन पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। फोन में भी आपको सारा चीज यहाँ पे मिल जाता है, जितने भी पैटर्न्स है, हार्मोनिक है, सब कुछ आप वहां पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, आपको उसका प्रैक्टिस करना है। ग्राफ खोल के रिट्रेसमेंट चेक करना है, 78, 61, 88 कौन से लेवल से रिट्रेस हो रहा है। जो भी लेवल से रिट्रेस हो रहा है उसके बाद देखना है कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। जिस पैटर्न का रूल्स वहां पे फुलफिल होगा, इसका मतलब है कि ये पैटर्न लग रहा है। उसके बाद देखो कि उसका टारगेट अचीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर टारगेट अचीव हुआ है, उस ग्राफ को डेट के साथ नोट कर लेना, डायरी में नोट कर लेना, ताकि अगर आपको कभी देखना पड़े, समझना पड़े, तो वापस से उस डेट के ग्राफ पे जाके आप उसको वहां पे देख सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि कंटिन्यूअसली जब आप इसका प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना धीरे धीरे, तो आपका हाथ एकदम फ्री हो जाएगा इस चीज पे। अपने आप उसको आप आराम से यूज कर सकते हो। मैं कितना आराम से पैटर्न, आपको बस ग्राफ को जज करना है, कंटिन्यूअसली ग्राफ को देखना है। आपको जब समझ में आने लगेगा ना, तो आप देखते ही बता दोगे कि ये कितने कौन से लेवल से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा तब। लेकिन आप इसको अगर सीखोगे नहीं, इसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, डायरेक्ट लाइव मार्केट में आके इस पर ट्रेड ले लोगे, तो समझ में नहीं आएगा। बैक टेस्ट बहुत जरूरी होता है। जितना ज्यादा आप ग्राफ को देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, आपको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। और हर एक चीज ग्राफ आपको बताता है। कोई इंडिकेटर वो चीज नहीं बता सकता जो आपको सिंपल प्राइस एक्शन बताएगा। आपको सिंपल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स और हार्मोनिक पैटर्न, तीनों प्राइस एक्शन पे बेस्ड होता है। और प्राइस एक्शन बहुत रेयरली गलत होगा। इंडिकेटर तो हमेशा गलत होगा, बट जो प्राइस एक्शन होता है वो बहुत कम चांसेस होता है। अगर उसकी एक्यूरेसी रेट भी आप चेक करोगे ना, तो 100 में 95, 94, 96 इसकी एक्यूरेसी रेट आती है। ठीक है, बट इंडिकेटर वगैरह जो आप लोग यूज करोगे, उसमें आप लोगों की एक्यूरेसी उतनी नहीं आएगी। आप लोग यूज करते हो, आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि हमारा कहाँ पे एक्यूरेट सही हो रहा है। इंडिकेटर यूज करता हूँ, ज्यादातर ऐसे लेट होता है। सिंपल प्राइस एक्शन पे अगर ट्रेड कर रहा हूँ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स को देख के, तो हम लोगों को कम चांसेस है कि स्टॉप लॉस हिट होगा। इससे पहले मैं आप लोगों को जितना भी लेक्चर बताया हूँ, सारे लेक्चर में आप लोगों को समझ में आया होगा कि सिंपल प्राइस एक्शन पे ही सब कुछ मैं आप लोगों को सिखाया हूँ। और वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उसी चीज को यूज करना है। क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, प्राइस बोलते हैं ना, प्राइस जो होता है वो भगवान होता है। उसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। सब चीज को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें आप क्या करना, सपोर्ट, अब ग्राफ को कैसे एनालाइज करना है। अब यहाँ पे आप देखो, सिंपल ये खाली ग्राफ है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों को कल ट्रेड करना है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा यार, ग्राफ तो दिख रहा है, इसमें हम लोग करे तो करे क्या। कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब आप इसको देखोगे, वॉच करोगे कंटिन्यूअसली 10 मिनट 15 मिनट, आपको समझ में आएगा। अब सबसे पहला काम क्या होता है ग्राफ को देखने का, सबसे पहला काम होता है कि आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लो। जैसे ही आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लोगे, आपका 50% काम हो जाता है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है, डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को एक दिन के टाइम फ्रेम पे बदल देंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो ग्राफ हमारा एक दिन के टाइम फ्रेम पे बदल गया। मार्केट का ट्रेंड अभी देखोगे तो ये अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। उसके बाद आपका 50% काम तो वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा रेजिस्टेंस कौन सा है, जो अभी हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत अच्छे से आपको ड्रॉ करना है, समझ समझ के। आप देखोगे कि कहाँ से प्राइस ज्यादातर सपोर्ट लिया और कहाँ से ज्यादातर रेजिस्टेंस लिया है। अब मैं एक बार ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। देखो, ये लाइन अभी हमारा रेजिस्टेंस होने वाला है। ये कौन सा लेवल है, 42,600। मतलब 42,600 अभी मार्केट चल रहा है 42,371। मतलब अभी हमारा जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो हमारा ये है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रेजिस्टेंस आर। मार्केट अभी इसके नीचे है तो ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। जब ये ब्रेक होके मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा तो यही हमारा सपोर्ट बन जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस में क्यों ड्रॉ किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इस लाइन से मार्केट को रिजेक्शन मिला था, मार्केट नीचे आया। फिर इस लाइन से मार्केट को रिजेक्शन मिला, नीचे आया। इस लाइन से रिजेक्शन मिला, नीचे आया। बट जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट किया और इसके ऊपर से गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसी लाइन से फिर इसको ऊपर की तरफ रिजेक्शन मिला, मतलब सपोर्ट मिला। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो गया, मार्केट इसके ऊपर गया, देन मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यूअसली गया। ऊपर की तरफ गया मतलब एक तरीके से, जब इसके नीचे था तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था। जब मार्केट इसके ऊपर चला गया तो ये एक तरीके से एज अ सपोर्ट वर्क किया।
इसका कंफर्मेशन आपको यहाँ पे भी मिला है। कैसे कि रेड कैंडल कंटिन्यूसली यहाँ तक आया था बट इसको रिजेक्शन मिला और ये क्लोजिंग कहाँ दिया है, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। बट जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, क्लोजिंग नीचे दिया, मार्केट गैप डाउन खुला, नीचे ही आके क्लोजिंग दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट क्या हुआ, डाउन कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया। कितना पॉइंट नीचे आया है ये भी देख सकते हो, यहाँ से आप मेजर करोगे तो लगभग 1000 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ आया। ये जो हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट था वो ब्रेक होने के बाद इसको यहाँ से सपोर्ट मिला। अब यहाँ से सपोर्ट क्यों मिला ये भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब आप यहाँ पे जब लाइन ड्रॉ करोगे तो आप देख सकते हो इस कैंडल को यहाँ से रिजेक्शन मिला, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो गया मार्केट ऊपर की तरफ गया। इसको यहाँ पे देखो रिजेक्शन मिला नीचे की तरफ, प्रीवियस देखो यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिला। टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला टर्म जो हमारा था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिखा देता हूँ एक बार। टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसमें सबसे पहला टर्म ही हमारा था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। अब ये हमारा पास्ट प्राइस है, एक बार प्राइस यहाँ से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ चुका है तो जरूरी ये भी हो सकता है ना कि जब इसके पास वापस से प्राइस आएगा तो नीचे की तरफ आ सकता है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही आया नीचे की तरफ प्राइस आया, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो गया देन मार्केट इसके ऊपर चला गया। मतलब इसके नीचे तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट हो गया। अब देखो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, अब जब वापस से नीचे की तरफ आएगा तो यही रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। आप जब ये पहले से मार्क करके रखोगे तो आप लोगों को पता होगा ये तो सपोर्ट लाइन है, यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। वही चीज यहाँ पे भी हुआ है। अब यहाँ पे देखो जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ मार्केट यहाँ से ऊपर गया और जैसे इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे देखो रिजेक्शन किस लाइन पे मिल रहा है, यहाँ से रिजेक्शन मिला, यहाँ से रिजेक्शन, जब इसके ऊपर गया तो यहाँ से इसको सपोर्ट मिल के ऊपर, सपोर्ट मिल के ऊपर, फिर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। जब इसको रिजेक्शन मिला फिर नीचे की तरफ मिलने लगा। मार्केट यहाँ पे जैसे ही जाता था नीचे आ जाता था, जैसे ही जाता था नीचे आ जाता था। इसका मतलब ये एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस दोनों वर्क किया। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम अपना क्या किया, अभी रेजिस्टेंस मार्क कर चुके हैं। अभी डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारा सपोर्ट है यही लाइन होने वाला है। ठीक है, ये अगर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ जा सकता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। छोटा करता हूँ इसको थोड़ा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक तरीके से ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब हम लोगों को क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम का हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बार मार्क कर लेना है। छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे हम लोगों को ध्यान से देखना है कि प्राइस कहाँ से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ ज्यादा बार आया है। अब हम लोग उसको भी मार्क करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा लाइन है, प्राइस एक बार यहाँ पे गया, नीचे आया, फिर गया, नीचे की तरफ आया, फिर गया, नीचे की तरफ आया। इससे पहले क्या हुआ था, यहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिला ऊपर, यहाँ से सपोर्ट मिला ऊपर, जैसे ही इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ मार्केट नीचे की तरफ आ गया। और छोटे टाइम फ्रेम पे जो हमारा अभी सपोर्ट होगा वो ये होने वाला है। थोड़ा इस तरफ करके मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ आपको। छोटे टाइम फ्रेम पे ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, रिटेस्ट हुआ, वापस अभी ऊपर जा रहा है। अभी जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है हमारा ये रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ये चीज आप देख लोगे कल के मार्केट में, कल मंडे, कल मार्केट ओपन होगा तो आप देख लेना। लेवल मार्क याद रखना 42,600 है, 42,340 है। आपको दिमाग में होगा तो आपको समझ में आएगा। अब ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, ये पास्ट का प्राइस है। अभी क्या हुआ, यहाँ से भी सपोर्ट, यहाँ से भी सपोर्ट, यहाँ से देख सकते सपोर्ट। अब यहाँ पे बोलोगे ब्रेकडाउन हुआ, बट आप अगर आप प्राइस पास्ट प्राइस वर्सेस प्रेजेंट प्राइस को समझे होगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक बार प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा चुका है तो पॉसिबिलिटी है कि जब प्राइस वापस से इस लाइन के पास आएगा तो सपोर्ट लेगा। जब यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया तो वापस से यहाँ से तो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा ही ना। तो एक तरीके से ये हमारा एक जोन बन गया। मतलब इसको हम कौन सा जोन बोलेंगे, यहाँ पे बायर लोग बैठे होते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे डिमांड जोन। जहाँ पे बायर बैठे होते हैं, जैसे ही इस रेंज में प्राइस आता है वो लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही लोग आएगा खरीदना स्टार्ट करेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो पहले यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे ब्रेकआउट पे, आपका मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, रिटेस्ट किया, वापस से अपना टारगेट को अचीव किया। जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, रिटेस्ट किया, आपको परफेक्ट ट्रेड मिला ऊपर की तरफ। ये भी मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये तो ऑलरेडी समझा चुका हूँ, नहीं समझाया हूँ तो आप लोग लेक्चर देख सकते हो, यूट्यूब पे अपलोडेड है। इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, क्लोजिंग ऊपर, मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया। कितना पॉइंट ऊपर गया ये देख सकते हो आप लोग, 127 पॉइंट। देन वापस से मार्केट नीचे आया।
अब यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ बट मार्केट नीचे नहीं गया क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन कैसे पहचाना जाता है, बहुत अच्छे से समझाया हूँ। कोई बता सकता है ये फॉल्स ब्रेकआउट क्यों है? कोई बता सकता है? जी सर, इसमें कैंडल ने ब्रेकआउट नीचे नहीं दिया सर। ये तो ब्रेकडाउन दिया तो नीचे की तरफ। आप मतलब डाउन की तरफ जो कैंडल नेक्स्ट कैंडल बनी है उसने भी प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं दिया। हाँ तो आप प्रॉपर जैसे कि ये कैंडल अगर ब्रेकडाउन है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका ये बनना चाहिए कि ये कैंडल्स कितने पॉइंट का है। आप ये देखो, ये कैंडल है 88 पॉइंट का, तो इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ब्रेकडाउन कैंडल है। लेकिन इसके बाद का कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, इट मींस कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी बताया हूँ कि ब्रेकडाउन का जो रूल है या फिर ब्रेकआउट का, यहाँ पे तीसरा लाइन अगर पढ़ोगे, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, देन यहाँ पे आप एंट्री लो या फिर वापस से जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा वेट फॉर रीटेस्ट, आप रीटेस्ट का वेट करो, मार्केट ऊपर जाएगी, जैसे रीटेस्ट करने आएगा फिर आप ट्रेड में एंट्री लो। आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है बट यहाँ पे देखोगे तो ब्रेकडाउन हुआ है बट इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, ग्रीन में क्लोजिंग दिया ऊपर जाके, तो ये हमारा फॉल्स ब्रेकआउट कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे ब्रेकआउट क्लोजिंग ऊपर, इसके बाद तो हमारा ऊपर का टारगेट जो है ये हमारा टारगेट है। अब मार्केट जब मंडे के दिन खुलेगा उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। और बैंक निफ्टी में अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है बैंक निफ्टी में उसको यहाँ पे ऐड करके रखा हूँ। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक और कोटक बैंक, ये 5 बैंक आप लोगों को हमेशा नजर पे रखना है। बट इंपॉर्टेंटली 2 बैंक को आप लोगों को हमेशा देखना है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। एसबीआई, कोटक, एक्सिस को आप ना भी देखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक ये दोनों बैंक मिलके बैंक निफ्टी का 50% मूव को कंफर्ट करता है। अगर 50 पॉइंट मार्क 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो 100 पॉइंट में जो 50 पॉइंट का मूव आया ना, वो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक की वजह से ही आता है। अगर ये अप ट्रेंड में है, आईसीआईसी बैंक भी अप ट्रेंड में है, तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि अभी एचडीएफसी बैंक भी ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक वीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, देन हमारा बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ जाएगा। आप इस चीज को देखना, समझना, उसी हिसाब से ट्रेड करना। 2 स्टॉक में बताया हूँ, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक हमेशा नजर में रखना अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो। अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है। पास्ट प्राइस वर्सेस प्रेजेंट प्राइस समझा चुका हूँ, अच्छे से आप लोगों को समझ में आया। हार्मोनिक पैटर्न का पीडीएफ मैं अभी आप लोगों को भेज दूंगा। जितने भी पैटर्न है सारे पैटर्न्स के रूल्स अलग अलग हैं, लेवल्स अलग अलग हैं, आपको उस लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है, समझना है, ड्रॉ करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोग उतना जल्दी समझ जाओगे और आप लोगों को उतना जल्दी ये चीज क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। समझ में आया सब लोगों को? जी सर। ओके, तो जी ये सर, जो हमारा फिर समझ में आया सेशन सर। था, मतलब ये जो हमारा लेक्चर था जो भी हम लोग 2 हफ्ते से स्टार्ट किए हुए हैं, 1 तारीख से मैंने स्टार्ट किया था ना, आई थिंक 1 नहीं 2 तारीख से स्टार्ट किया था। 2 तारीख को मंडे था ना, एक बार चेक करता हूँ। हाँ 2 तारीख से मैंने स्टार्ट किया था, तो 2 तारीख से आज 15 तारीख, 2 हफ्ते में मैंने ये सारा कुछ आप लोगों को सिखा दिया हूँ। आप लोगों को समझ में भी आया होगा और इसका आप लोगों को बस एक ही काम करना है, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को उतना ज्यादा समझ में आएगा। अब मैं वापस से ये बैच बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जहाँ मैं फिर से स्टार्ट करूंगा 0 लेवल से, और फिर वापस से मैं यहाँ तक आऊंगा। तो जिनको वापस से सीखना है, नहीं समझ में आया तो वो वापस से सीख सकते हैं, जो सीख चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो। मैं पहले एक बार और एक वीडियो बना दूंगा यूट्यूब पे, उसको अपलोड करूंगा। जो भी नए लोग आएंगे, नए लोग ज्वाइन करेंगे, उन लोगों को फिर से मैं वापस से स्टार्टिंग से सिखाऊंगा। ठीक है, अगर जो भी लोग इस वीडियो को अभी यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर आपको स्टार्टिंग से सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे लिंक सेंड करूंगा, आप वहां ज्वाइन करके वापस से सीख सकते हो। आई होप आप लोगों को भी सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग आप पूछ लो, क्योंकि ये सेशन मतलब ये जो लेक्चर का जो भी पार्ट था सब कुछ कंप्लीट हो चुका। अब मैं वापस से बेसिक से स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग अगर इस चीज से रिलेटेड डाउट पूछोगे तो फिर मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो बेसिक्स वाले होंगे, तो उन लोगों को आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आपको जो भी चीज पूछना है आप अभी पूछ लो, मैं आपको पूरा टाइम देता हूँ। आधा घंटा लेना है, 1 घंटा लेना है, कोई बात नहीं, आप अपना सारा डाउट क्लियर कर लो, फिर मैं इस सेशन को कंप्लीट करूंगा। कोई डाउट किन्हीं लोगों को? सर जो डीप नो डाउट है सर। क्रैब और दूसरा एक पैटर्न है उसको मतलब क्या आप ट्राई करके कोई और क्लास में बताओगे या हमको खुद ट्राई करना है? कौन सा पैटर्न?
डीप क्रैब वगैरह जो वो लास्ट के सेम दो है। आप यहाँ पैटर्न। पे देखोगे तो डीप क्रैप आपको सिंपल से मैं बताया ना कि जितने भी पैटर्न्स है ना सबकी लेवल्स अलग है। अगर मैं इसको देखूंगा ना तो मेरे को फिर टाइम लग जाएगा क्योंकि ग्राफ पे इसको सर्च करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो साइफर का है 31, 61, 127, 141, लेकिन साइफर के बाद जो पैटर्न है क्रैप, अब क्रैप का दूसरा लेवल है 38, 61 है। बीसी 38 से लेकर 88 है। सीडी जो होगा वो 161 होगा। क्रैप के बाद अगर आप डीप क्रैप देखोगे तो डीप क्रैप का भी अलग रूल है। 88 है, 38 है, 161 है। तो सारे पैटर्न का रूल्स अलग अलग है। आप इसको क्या करो, प्रैक्टिस करो खुद से। मैं आपको बस लॉजिक समझा दिया। चार पांच कौन कौन से पैटर्न मैं आपको सिखाया हूँ वो भी एक बार दिखा देता हूँ। चार पैटर्न के बारे में बताया हूँ, बैट बताया हूँ, बटरफ्लाई, गाटली, साइफर। ये चार पैटर्न में आप लोगों को इसका एग्जाम्पल भी दिखा दिया हूँ, कैसे यूज करना है वो भी समझा दिया हूँ। बस आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से जितने भी नीचे तीन पैटर्न है उस लेवल्स के हिसाब से आपको ट्रैक करना होगा। अब क्रैप का जो लेवल है आपको क्रैप के लेवल के हिसाब से चलना है। डीप क्रैप का जो लेवल है आपको डीप क्रैप के लेवल्स के हिसाब से चलना है। शार्क पैटर्न का जो लेवल है आपको शार्क पैटर्न के हिसाब से चलना है। सारे पैटर्न का अलग अलग लेवल्स है, उस हिसाब से आपको चलना है, उसी हिसाब से आपको समझ में आएगा। सर इसमें कुछ मिसिंग मतलब नंबर गलत थे, जैसे ए बी पैट लास्ट में जो सीडी था, तो उसको एक बार दोबारा बता दीजिए जो प्रिंट में जो गलत लिखा हुआ है, ताकि ओके, हम जो मैं एक प्रिंट चीज देखें तो क्लियर कर दूसरा। देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सीडी जो होगा ना हमेशा हमारा जो डी पॉइंट का जो रिट्रेसमेंट होगा वो हमेशा एक्स ए का रिट्रेसमेंट होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पैटर्न को ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एक्स ए बी सी डी पैटर्न लेता हूँ। हम क्या करते हैं, ये एक्स है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी पॉइंट है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना है, जो सीडी जो रिट्रेसमेंट यहाँ पे आपको दिखाएगा ना, यहाँ पे जो भी लेवल्स आएगा ये आपको एक्स ए का रिट्रेसमेंट दिखाएगा। ये एक्स ए का रिट्रेसमेंट तब दिखाएगा जब ये सी पॉइंट ए के नीचे होगा। लेकिन अगर जैसे ये सी पॉइंट ए के ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे जो आपको लेवल्स दिखाएगा ये एक्स सी का दिखाएगा। अगर मैं इसको ए के नीचे कर दूं, उसके बाद यहाँ पे सॉरी एक्स के ऊपर रखूंगा। अब आप यहाँ पे देखो एक्स ए ये हमारा रिट्रेसमेंट है। अब एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट है वही चीज यहाँ पे आपको दिखा रहा है 1.31। ठीक है, जी सर। 1.34 है। 1.34 जो रिट्रेसमेंट दिखा रहा है ये दिखा रहा है एक्स ए का। अब आप क्या करो, इसको ऊपर कर दो। ठीक है, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद आप डी पॉइंट को थोड़ा सा नीचे कर दो। अब ये 1.4 जो लेवल दिखाएगा आपको एक्स सी का दिखाएगा। ये अगर नीचे है, उसके बाद आप इसको यूज करोगे। एक बार मैं यहाँ से आपको फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी करके दिखा देता हूँ। ये हमारा एक्स है, ये हमारा ए है। ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे जो लेवल्स आ रहा है 1.27 आ रहा है, देख सकते हो 1.27। और यहाँ पे जो लेवल्स लिखा हुआ 1.33 है, मतलब 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। 127 ऊपर है, नीचे डी पॉइंट आ रहा है, मतलब 1.13 जो आ रहा है ये एक्स ए का रिट्रेसमेंट ही आ रहा है। लेकिन आपको जो जी पैटर्न में एक्स सी होगा वो यहाँ पे लिखा होगा। जहां जहां ए बी लिखा है वहां पे समझ जाना है कि ये एक्स ए का रिट्रेसमेंट यूज होगा, ए बी का रिट्रेसमेंट नहीं यूज होगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट करके एक बार मेरे से पूछ लेना, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जी सर। जी बाकी ज्यादातर जो रिट्रेसमेंट होगा वो एक्स ए का रिट्रेसमेंट ही होगा। यहाँ पे जहाँ पे एक्स सी का होगा वहां पे एक्स सी का ही रिट्रेसमेंट चेक करना है। ज्यादातर में ए बी लिखा होगा, ए बी जहाँ पे भी लिखा होगा समझ जाना है कि एक्स ए का रिट्रेसमेंट चेक करना है। और जहाँ पे अगर आपको एक्स सी का रिट्रेसमेंट चेक करना होगा ना, वहां पे लिखा होगा एक्स सी का रिट्रेसमेंट चेक करना है। ठीक है, जी। ओके। और कोई डाउट किन्हीं लोगों को? क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ, अब वापस से आप लोगों का डाउट मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब जो मैं सेशन स्टार्ट करूंगा वो पूरे बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो वहां पे आप एडवांस का डाउट पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगा, क्योंकि वहां पे जो स्टूडेंट्स होंगे वो बेसिक्स वाले होंगे। इसलिए आपको जो भी डाउट है आज ही पूछ लो। कोई डाउट किन्हीं लोगों को? नो सर, अभी तो नहीं है। कोई डाउट नहीं है आपका? नहीं सर। ओके, किन्हीं लोगों को कोई डाउट नहीं तो सेशन को यहीं पे हम लोग कंप्लीट करें, या कुछ पूछना है फिर से पूछ लो। बार बार बोल रहा हूँ, वापस से डाउट नहीं क्लियर कर पाऊंगा मैं। पूछना है किन्हीं लोगों को कुछ भी? सर कोई डाउट नहीं है, बाकी सर आपको ये जैसे कोई अगर इशू आता है तो व्हाट्सएप पे आपसे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन आपसे पता कर। ओके, नो इशू। ओके ठीक है, तो आपको कुछ पूछना है जन्नत?
ओके ठीक है, तो अब हम लोग इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको जितने भी चीज़ मैं सिखाया हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है और मैं अब जो वापस से स्टार्ट करूँगा वो पूरे बेसिक से स्टार्ट करूँगा। उसमें मैं वापस से आपको जो सिखाऊँगा वो यहाँ से स्टार्ट करूँगा टेक्निकल एनालिसिस से। ये सारा टॉपिक को एक-एक करके क्लियर करूँगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आएँगे और फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग सीखेंगे हार्मोनिक पैटर्न। तो वो वापस से स्टार्टिंग होगा। जिनको भी सीखना है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सर। यू सर।